हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। दूसरों का मजाक बनाना मनोरंजन तो हो सकता है, पर जरा सी असावधानी हुई तो वह आपकी मूर्खता भी सिद्ध हो सकती है। विराम। इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं कि किसी का मजाक मत उड़ाओ। विराम। जब किसी की खिल्ली उड़ा रहे होते हैं तो हमें यह याद नहीं रहता कि उस पूरे माहौल का एक नुकसान कब हमारे भीतर उतर गया। विराम। ध्यान रखिए, किसी का मजाक उड़ाने में 3 घटनाएं घटती है। दूसरों को मजा आता है, सामने वाला आहत हो चुका होता है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि हमें क्या मिला। प्रश्न होगा यह कि जिसका मजाक बनाया उसकी पीड़ा आपके भीतर तक उतरेगी और कहीं न कहीं विचार बनकर परेशान करेगी। विराम। किसी के व्यक्तित्व का कमजोर पहलू उजागर करना हास्य बोध हो सकता है, लेकिन इसे विकृत होने से बचाएं। विराम। इस समय अधिकांश लोग परेशान हैं, और यदि दूसरों का मजाक बनाने की आपकी आदत है तो इस दौर में इस आदत को बदल दीजिए। विराम। जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं और यदि वह मजाक अपमान में बदल गया तो उस अपमान का बदला लेने के लिए सिर्फ वह व्यक्ति ही नहीं, ऊपर वाला भी सक्रिय हो जाता है। विराम। उस परम शक्ति का दावा है कि सब मैंने ही बनाए हैं, और जब तुम किसी का मजाक बनाते हो तो समझो मेरा ही मजाक बना रहे हो। विराम। पैराग्राफ। जो शांति से बैठ जाता है वह मुझे जल्दी पा लेता है। विराम। ऐसा भगवान ने शास्त्रों में कई बार अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों से कहा है। विराम। इसका सतही अर्थ तो यह है कि बैठ गए तो निकम्मे हो जाएंगे। विराम। तो क्या परमात्मा को पाने के लिए काम धंधा छोड़ दें। प्रश्न। ऊपरी तौर पर देखेंगे तो बात ऐसी ही लगेगी, लेकिन यदि गहराई में उतरेंगे तो पाएंगे परमात्मा कहता है दुनिया की वस्तुएं पाना हो तो चलना क्या, दौड़ना पड़ेगा। विराम। दौड़ने पर दुनिया की तमाम वस्तुएं मिल भी जाएंगी, लेकिन यदि मुझे पाना है तो दौड़ नहीं लगा पाओगे। विराम। मेरी ओर उठाया हुआ कदम यदि दौड़ से आरंभ किया तो जल्दी हाँफ जाओगे। विराम। मैं कहता हूँ बैठ जाओ, इसका मतलब है भीतर से ठहर जाओ। विराम। शरीर सक्रिय रहे पर मन निष्क्रिय हो जाए। विराम। जो लोग बहुत दौड़ते हैं उनका शरीर तो हाँफेगा ही, मन भी अशांत होता है। विराम। इसलिए भीतर से अस्थिर लोगों को परमात्मा बहुत प्रतीक्षा करवाता है। विराम। लेकिन
जो भीतर से स्थिर होंगे ठहर गए होंगे। परमात्मा खुद उन तक पहुँचता है विराम। कभी अपना मूल्यांकन करें विराम। आपका बैठा हुआ शरीर एक स्थान पर होगा, लेकिन भीतर से आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे होंगे विराम। बस यही अस्थिरता हमें ईश्वर से दूर कर शांति से वंचित कर देती है विराम। तो योग कीजिए, थोड़ा ठहरिए विराम। पैराग्राफ। दरअसल 60 के दशक में जब देश में कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तब सरकार को महसूस हुआ कि किसान नए किस्म की खेती तब तक नहीं करना चाहेंगे जब तक उन्हें इसमें सही दाम मिलने का भरोसा ना हो विराम। समाप्त।